हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। क्लास 8 के घातांक एवं घात आज का हमारा टॉपिक है। क्लास 8 का घातांक एवं घात, ठीक है। चैप्टर 4। तो इसमें जो है पिछली कक्षाओं में आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं कि घातांक के रूप में प्राकृतिक संख्याओं का इस्तेमाल आप कर चुके हैं। यहां हम घातांक के रूप में पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या का इस्तेमाल हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए आप, ये कोई संख्या है, इसका पावर जो है -n है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, n जो है एक धनात्मक संख्या है, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है और a एक शून्येतर संख्या है, ठीक। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, a का पावर -n का मतलब होता है कि 1/a का पावर n, ठीक। इसको हम पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे इसको, इसमें a को आधार मानते हैं और n को क्या कहते हैं, घातांक। तो इसको हम पढ़ते हैं a पर घात -n, क्या पढ़ते हैं, a पर घात -n, ठीक है। अब यहां पर कुछ नियम है, घातांक के नियम, वो देख लेते हैं। पहला नियम, a का पावर m इंटू a का पावर n। यहाँ पर आधार हमारा दोनों सेम है, बस घातांक जो है अलग अलग है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का पावर m प्लस n, ठीक है। a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n। दूसरा है हमारा a का पावर m, यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ गया, a का पावर n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का पावर m बाई a का पावर n लिखेंगे। अब ये n नीचे आ गया, तो नीचे का मतलब जिससे ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो a का पावर m माइनस n, ठीक। इसको थोड़ा और एलोबरेट कर सकते थे हम, a का पावर m इंटू a का पावर -n, ठीक। ये और उसके बाद ये, ठीक है। थर्ड है हमारा a का पावर m इंटू n पावर n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का पावर m इंटू n, यानी कि a का पावर mn, ठीक है। अगला है हमारा a का पावर n इंटू b का पावर n। यहाँ पर घातांक सेम है और आधार अलग अलग है, ठीक। तो a b का पावर n, दोनों आधार मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर जो है उसका रिमेन सेम रह जाएगा, n। एक है अगला फिर नियम, a का पावर n अपॉन b का पावर n। तो क्या हो जाएगा, a b का पावर n, ठीक। एक चीज और जान लेते हैं, किसी संख्या का पावर 0 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ पर m, इन सबों में m क्या है, m और n दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, m n दो प्राकृत संख्या है और a b क्या है, a और b दो शून्येतर संख्या है, ठीक है, इन सबों में। तो फॉर्मूला देख लिया आपने, a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n। a का पावर m
डिवाइड ए का पावर एन इक्वल टू ए का पावर एम अपॉन ए का पावर एन या ए का पावर एम माइनस एन। ठीक है, ए का पावर एम ब्रैकेट पावर एन तो हो जाएगा ए का पावर एम एन। इन सबों का इस्तेमाल आगे जो है इक्वेशन एक्सरसाइज सॉल्व करने में जरूरत पड़ेगी। ए का पावर एन इंटू बी का पावर एन इक्वल टू ए बी का पावर एन। ए का पावर एन बटे एक बी का पावर एन इक्वल टू ए बाई बी का पावर एन। ए का पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और ये आप देख ही चुके हैं, ए का पावर एन इक्वल टू ए का पावर 1 बाई ए का पावर माइनस एन। बात दोनों जो है बराबर ही है। एक और है यहाँ पर हमारा नियम, ए का पावर एम बराबर ए का पावर एन। दोनों का आधार सेम है लेकिन घातांक अलग अलग है। और यहाँ पर क्या है, ए नॉट इक्वल टू 1 और -1। ठीक, और 0। 1 -1 और 0 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, m बराबर n हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ये बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू।